Assalamualaikum second year biology students. So today we are continuing your chapter number 22 chromosomes and DNA and our topic is mechanism of transcription. So basically अब एक प्रोसेस आता है जिसके अंदर DNA जो है वो कॉपी होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ RNA, यानी कि DNA की कॉपी बन रही होती है, ठीक है, और उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, RNA कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सही है, जब कोई भी पर्टिकुलर पार्ट DNA का कॉपी हो जाए RNA के फॉर्म में तो हम उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन की दो लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो हमसे क्या कहती है कि ओनली अ सिलेक्टेड पार्ट जीन पार्ट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, यानी कि सिर्फ वो सिलेक्टेड पार्ट जिसकी हमें कॉपी चाहिए होगी। अब डीएनए के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मैनुअल है, सही है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन के पार्ट्स हैं वो हमारी जीन्स हैं, सही है, हर तरह की जीन्स मौजूद हैं, सही है, हेयर की, आइज़ की, लिप्स की, हर तरह की। तो सिर्फ़ और सिर्फ वही सिलेक्टेड पार्ट जो है वो ट्रांसक्राइब किया जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल ऑफ हेयर फॉलिकल। अच्छा, हेयर फॉलिकल कौन सा सेल है जो हेयर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, हेयर ग्रोथ और उनके जो भी चीज़ें हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ओनली द डीएनए विच कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट केराटिन प्रोटीन साइंथिसिस। तो हेयर फॉलिकल सिर्फ और सिर्फ उसी डीएनए को ट्रांसक्राइब करता है, यानी कि सिर्फ उसी डीएनए की कॉपी बना के देगा, सही है, जो केराटिन बनाने के लिए ज़रूरी है। अब हेयर फॉलिकल जो है वो क्या बनाता है, केराटिन प्रोटीन साइंथिसिस करता है, ठीक है। केराटिन जो है वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे मुराद यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ वही पार्ट जो है डीएनए का कॉपी होगा जिसकी जो है वो ज़रूरत है। अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बनवाना है, तो हेयर फॉलिकल हमें सिर्फ वही जीन कॉपी करके देगा, वही डीएनए कॉपी करके देगा जिसकी हमें केराटिन बनाने के लिए ज़रूरत होगी। ओके। अच्छा, अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट अकर ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि डीएनए की कॉपी सिर्फ तभी बनती है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, सही है, ऐसा नहीं कि वो ख़ुद से बनना शुरू हो जाएगी। सो इट कॉपीज़ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अच्छा, साथ साथ हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, और वो दोनों में से एक स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होता है, बिकॉज द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री। और वो इस वजह से होता है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रैंड के अंदर एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ पेयर बना रहा होगा और दूसरे स्ट्रैंड के अंदर साइटोसिन जो है वो गोनिन के साथ पेयर बना रहा होगा। इस वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। सो इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन द स्ट्रैंड प्रेजेंट एट वन स्ट्रैंड दैट फॉर्म केराटिन प्रोटीन विल नॉट बी फाउंड ऑन अदर स्ट्रैंड। इट्स मीन कि अगर बेसिस की सीक्वेंस अगर हम स्ट्रैंड के ऊपर देखें और वो एक स्ट्रैंड में मौजूद हो जो केराटिन प्रोटीन बना रहा है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे स्ट्रैंड में भी मौजूद हो। इसीलिए क्योंकि एडेनिन एक स्ट्रैंड पे तो एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर बना रहा होगा, दूसरे स्ट्रैंड में सीक्वेंस चेंज होगी। सो इसी वजह से हो सकता है कि जो केराटिन की प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है वो दूसरे स्ट्रैंड पे मौजूद ना हो, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होता है। अच्छा, साथ साथ वो डीएनए स्ट्रैंड जिसके पास फंक्शनल प्रोटीन की, यानी कि जो भी प्रोटीन साइंथेसाइज करना है उसकी एग्जिट इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा, या हम उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। अच्छा, जो भी अपोजिट स्ट्रैंड होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, यानी कि सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम का नाम है। ये आरएनए को कहाँ से साइंथेसाइज करता है, 5 से 3 डायरेक्शन। इट्स मीन कि पहले ये 3 to 5 डायरेक्शन कॉपी करेगा, नहीं 3 to 5 डायरेक्शन जो है वो रीड करेगा, उसके बाद ये 5 to 3 डायरेक्शन जो है वो आरएनए को कॉपी करेगा। अच्छा, पहली बात, ये 5 to 3 डायरेक्शन होता क्या है, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये, और ये 5 to 3 जो है वो डायरेक्शन, 3 to 5 डायरेक्शन जो है वो डिज़ाइन हुए हैं बेसिकली, और इनके अंदर जो 3 एंड होता है उस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और 5 एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंड से अटैच होके फॉस्फेट डाई ईस्टर जो है वो बनाते हैं। तो बेसिकली आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम क्या करता है, आरएनए को साइंथेसाइज करता है 5 to 3 डायरेक्शन में, 3 to 5 रीड करता है, 5 to 3 जो है वो साइंथेसाइज करता है।
अच्छा, साथ साथ ये बात कि हम जो है इस बात को जहन में रखते हुए, मतलब इस लिमिटेशंस को जहन में रखते हुए हम ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप्स जो है वो देते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है। अच्छा, इनिशिएशन के अंदर ये पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है। जहाँ पे आरएनए पॉलीमराइज जो है, जहाँ पे भी जीन स्टार्ट हो रही है वहाँ पे ये अटैच हो जाता है। इसके स्टार्ट रीजन को हम प्रोमोटर रीजन भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोमोटर रीजन है, द प्रोमोटर रीजन ऑफ अ जीन इज़ अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस, यानी कि ये जो प्रोमोटर रीजन है ये डीएनए की कुछ शॉर्ट सीक्वेंस के ऊपर जाके अटैच हुआ है। और कहाँ पे अटैच हुआ है? थर्ड डायरेक्शन पे। थर्ड डायरेक्शन पे क्यों अटैच हुआ है? क्योंकि यहीं पे डीएनए पॉलीमराइज जो है वो रीड करना शुरू करता है। द आरएनए पॉलीमराइज रिकॉग्नाइज द बेस सीक्वेंस ऑफ प्रोमोटर एट द बिगनिंग ऑफ जीन। अब डीएनए पॉलीमराइज ने क्या करना शुरू करा है? बेस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जीन के बिगनिंग पे, एंड बाइंड विद इट, और इसके साथ अटैच हो गया है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इन प्रोकैरियोटिक डीएनए, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो डीएनए होता है उसके अंदर 3 प्रोमोटर्स होते हैं। अच्छा, प्रोमोटर्स से मुराद क्या है? प्रोमोटर्स बेसिकली कुछ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस होती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोमोटर्स कौन से होते हैं? TAT। ठीक है, या फिर हम इसको 10 सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अगर एक और प्रोमोटर की बात करें तो वो होता है TTGACA। ठीक है, या इसको हम 35 सीक्वेंसेस भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 35 बेस पेयर्स होते हैं। अच्छा, अब यूकैरियोटिक डीएनए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर जो है वो TA होता है। इसको हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर 25 सीक्वेंसेस, यानी कि 25 जो है बेस पेयर्स होते हैं। और अगर बात करें CAAT की, तो ये CAAT बॉक्स कहलाता है, जिसके अंदर 70 सीक्वेंसेस यानी कि 70 बेस पेयर्स ऐड होता है। और ये सारा काम एक इतने मैनर में हो रहा होता है कि हर चीज़ जो है वो बहुत आसानी से ट्रांसक्रिप्ट हो जाए। सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो ताकि आरएनए जो है वो आराम से बने। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि प्रोमोटर रीजन की। ठीक है, प्रोमोटर जो है बेसिकली क्या है? प्रोमोटर वो स्पेसिफिक जीन सीक्वेंसेस हैं, सही है, जिनसे हमारा डीएनए जो है वो कॉपी हो रहा है। तो डीएनए का वो रीजन जहाँ पे प्रोमोटर जो है वो अटैच है और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रही है, तो उसमें हमारे पास दूसरी चीज़ आती है एलोंगेशन। अच्छा, जब आरएनए पॉलीमराइज जो है वो प्रोमोटर साइट पे बाइंड हो गया है, तो अब क्या हो रहा है? डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो अनजिप होना शुरू हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ जीन, यानी कि जहाँ से जीन शुरू हो रही है वहाँ पे ये डीएनए डबल हेलिक्स को अनजिप कर रहा है। ये इस टॉपिक में हमने पहले भी इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, जहाँ पे डबल हेलिक्स जो है वो अनजिप हो रहा होता है। सही है, मूव अलॉन्ग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन 3 to 5 डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्रोमोटर है वो इसको अनजिप तो कर रहा है, साथ साथ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जा रहा है। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड वो रीजन था जहाँ से ये शुरू हो रहा था कॉपी होना, यानी कि 3 to 5 डायरेक्शन। अच्छा, अब कह रहे हैं कि द फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अच्छा, जो फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है? वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो बेसिकली राइबोन्यूक्लियोटाइड जो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे वो अब क्या करेंगे? नाउ यूटिलाइज टू मेक एन एलोंगेट आरएनए पॉलीमर। अच्छा, इससे क्या मुराद है? कि ये जो है वो बुल्ड करेंगे या एक्सटेंड करेंगे एक मॉलिक्यूल जिसे हम क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमर। आरएनए पॉलीमर जो है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने में, और बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस को भी हेल्प करवाता है। साथ साथ ये बात कि ये एक ऐसा मैसेंजर है आरएनए पॉलीमर, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस को डीएनए से कॉपी करेगा और फिर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। तो आरएनए पॉलीमर बनना ज़रूरी है। तो जो भी फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हमारे सेल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे वो आरएनए पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है, इन दिस वे ड्यूरिंग एलोंगेशन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड, यानी कि इस तरह से एलोंगेशन के दौरान एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का जो बेसिकली क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के लिए, वो बनना शुरू हो जाएगा। सही है, इज बिकम सिंथेसाइज्ड। अच्छा, द सेम बेस पेयरिंग रूल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन फॉर डीएनए सिंथेसिस, यानी कि यही सेम बेस ट्रांसक्रिप्शन फॉर डीएनए सिंथेसाइज के लिए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, एज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक्सपेक्ट दैट यूरेसिल इज पेयर्ड विद एडेनिन इंस्टेड ऑफ थाइमीन एज फॉलोज, यानी कि इस चीज़ से एक्सपेक्ट कि यूरेसिल जो है वो अगर एडेनिन के साथ पेयर कर रहा है, सही है, थाइमीन के बगैर, यानी कि थाइमीन से पेयर नहीं कर रहा है एडेनिन, इन केस अगर यूरेसिल से कर रहा है तो फिर जो है वो ये वाला मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होगा।
अच्छा, अब जो है जो आरएनए पॉलीमराइज़ हमारे पास एंजाइम है, ये क्या कराएगा, ऐड आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड। यानी कि जो भी आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है, जो कॉपी बन रही है, उसके अंदर ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराएगा। आरएनए न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है, वो बेस पेयरिंग, ठीक है, एडेनिन गॉनिन वगैरह वो सब ये ऐड कराएगा, बिकॉज इट इज़ द रूल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बेस पेयरिंग। बट दिस पेयरिंग डज़ नॉट परसिस्ट, लेकिन ये जो पेयरिंग है ये परसिस्ट नहीं कर पाएगी। इट्स मीन कि ये जो पेयरिंग हो रही है ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैव बीन एडेड टू द ग्रोइंग आरएनए चेन, यानी कि जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ग्रोइंग आरएनए चेन में ऐड हो जाते हैं, द बिगनिंग ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम डीएनए। तो आरएनए मॉलिक्यूल की जो शुरुआत है, सही है, वो डीएनए से सेपरेट होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह क्या होता है कि जो एक लॉन्ग टेल बनती आ रही है, वो अब जो है वो डीएनए से ड्रिफ्ट अवे हो गई है। अच्छा, ड्रिफ्ट अवे मीन्स डैट इट इज़ सेपरेटिंग फ्रॉम समथिंग। अच्छा, अब अगर लास्ट लाइन की बात करें तो द एलोंगेशन रिमेन कंटिन्यू, यानी कि एलोंगेशन तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक आरएनए पॉलीमराइज टर्मिनेटर रीजन तक नहीं पहुंच जाता जीन के। टर्मिनेटर रीजन बेसिकली एंड रीजन है और ये सिग्नल करता है, स्टॉप सिग्नल देता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमराइज को, कि अब जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड करनी है। अच्छा, अब बात करते हैं टर्मिनेशन रीजन की। एज़ वी हैव डिस्कस अर्लियर कि जो आरएनए पॉलीमराइज़ होता है वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता रहता है, ठीक है। जब तक आरएनए पॉलीमराइज़ जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड में रहता है, वो तब तक ये चीज़ें कंटिन्यू करता रहता है अंटिल इट रीचेज़ द टर्मिनेशन रीजन, जब तक वो टर्मिनेशन रीजन यानी कि वो सिग्नल तक ना पहुंच जाए जहाँ पे स्टॉप सिग्नल लगा हुआ है कि अब हमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रोकनी है। तो टर्मिनेशन रीजन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस्ड ट्रिगर्स ट्रिगर टू इवेंट्स, यानी कि टर्मिनेशन रीजन डीएनए बेस्ड सीक्वेंसेस का कोई ऐसी सीक्वेंस है जो टू इवेंट्स को ट्रिगर कराती है। सबसे पहली सीक्वेंस क्या है, फर्स्टली द आरएनए मॉलिक्यूल कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम बोथ द डीएनए एंड द आरएनए पॉलीमराइज, यानी कि जो आरएनए मॉलिक्यूल होगा वो कम्प्लीटली जो है वो डीएनए से भी और आरएनए पॉलीमराइज से, दोनों चीज़ों से सेपरेट आउट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि दैट आरएनए पॉलीमराइज डिटैच फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि जो आरएनए पॉलीमराइज होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। दीज इवेंट्स टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, सही है, यानी कि ये जो दोनों इवेंट्स होते हैं ये क्या कराते हैं, टर्मिनेट करवाते हैं, यानी कि स्टॉप करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, सही है। द टर्मिनेटर रीजन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर्ड फॉलोड बाय एटी बेस पेयर्स, यानी कि जो हमारे पास टर्मिनेटर का रीजन होता है वो किसकी सीरीज़ पे बेस कर रहा होता है, जी एंड सी बेस पेयर, यानी कि गॉनिन एंड साइटोसिन, ठीक है। और ये किसको फॉलो करता हुआ आ रहा है, एडेनिन एंड थाइमीन बेस पेयर्स को। अच्छा, देन द एमआरएनए रीजन ट्रांसक्राइब बाय दिस रीजन, जो हमारा एमआरएनए रीजन है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, वो किसके ज़रिए ट्रांसक्राइब्ड हुआ है, रीजन फ्रॉम अ लूप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो एक रीजन है जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसे हम जीसी हेयर पिन कहते हैं, इसके ज़रिए जो है वो एमआरए रीजन ट्रांसक्राइब्ड हुआ है। अच्छा, अब ये जो जीसी हेयर पिन है हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये किसको फॉलो कर रहा है, कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, कुछ इसके पास स्मॉल टेल मौजूद है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। अच्छा, अब ये जो जीसी हेयर पिन है यही बेसिकली आरएनए पॉलीमराइज को कॉज कराएगा कि वो आरएनए की सिंथेसाइज को स्टॉप करें, ठीक है।